क्या ड्रीम इलेवन हैक हो सकता है? तो मैं तुमको अगर बताऊं, ड्रीम इलेवन का भी क्लोन बनाया जा सकता है। बैलेंस में नंबर, जो नंबर चाहिए तुमको वो नंबर मिल जाएगा। उनका खुद का फोन नंबर डाल देंगे वो अकाउंट बैलेंस में। करोड़ों रुपए जहां पर घूमते रहते हैं ना, तो वहां पर गवर्नमेंट का भी बहुत ध्यान रहता है। 3 अकाउंट है तो आपके 60 टीम ऐसे ही बन गए। अब तुम सोचते हो कि यार ये तो एक्चुअली प्रूफ दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, सब कुछ तो सामने है, तो सच में ऐसा होता रहेगा? क्या ड्रीम इलेवन हैक हो सकता है? अब ये सवाल का जवाब मैं एक वर्ड में भी दे सकता हूँ, हाँ या ना में। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो अगर देखने आए हो तो आप पूरी तरीके से समझो कि किस तरीके से ड्रीम इलेवन एक्चुअली ऑपरेट करता है और क्या ये हैक एक्चुअली हो सकता है क्या। क्योंकि मैं अगर अभी बता दूं तुमको कि नहीं होगा हैक, तुम ये सुनकर वीडियो बंद करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कल जाकर तुम्हारा कोई दोस्त या फिर कोई न्यूज चैनल या फिर कहीं पर भी तुम देखते हो कि यार लीग इलेवन हैक हो गया, हो सकता है, ये हो सकता है उसके साथ, कॉन्टेस्ट में फेक है, ये है वो है, और तुमने सोच के चला था कि यार ये तो हैक नहीं हो सकता, फैंटेसी एम्परर ने बोला था ये हैक नहीं हो सकता, तो अभी ये मैं सुन रहा हूँ अपने दोस्त से, ऐसे कैसे? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको पूरी क्लैरिटी मिले इस वीडियो में, ठीक है? आप पूरी तरीके से समझो कि ये एक्चुअली हैक हो सकता है क्या, ग्रैंड लीग सच में फेक है, उनके खुद के लोग बैठे हैं, या फिर उनके बॉट्स हैं, उन्हीं को पैसा जाता है, रियल लोगों को पैसा नहीं मिलता। क्या ऐसा सच है? या फिर जो लोग एक्चुअली 1-1 करोड़ जीते हैं जीएल कॉन्टेस्ट में, वो सारे फेक लोग हैं? तो ये सब कुछ हम डिकोड करेंगे आज के वीडियो में। आराम से बैठकर देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि ड्रीम इलेवन एक्चुअली आपको पैसे देता है या फिर ड्रीम इलेवन एक्चुअली हैक हो सकता है क्या। अब देखो, ये जो हैक वाला शब्द है ना, हैक हो सकता है क्या, ये कौन यूज करता है आपको पता है? जो ग्रैंड लीग में ज्यादा भरोसा रखता है। अब ग्रैंड लीग क्या है, कुछ लोगों को ये नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूंगा। ग्रैंड लीग या फिर मेगा कॉन्टेस्ट, ये एक टाइप का कॉन्टेस्ट है ड्रीम इलेवन पर, जहां पर आप सिर्फ 59 रुपीज लगाते हो, ठीक है? 59 रुपीज लगाकर आप अपनी एक टीम से ज्वाइन करते हो। अब वैसी कुछ ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा टीम्स लगती है दोस्तों, 1 करोड़ से ज्यादा। अब आप हिसाब लगाओ कितने पैसे वो हुए। 100 करोड़ तक तो पैसे उनके जमा हो जाते हैं एक ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट में। जो पॉट होता है, जो पिच इन पैसा होता है इतने सारे लोगों का, वो 100 करोड़ के आसपास जाता है। अब 100 करोड़ में से डॉट 70 करोड़ बट जाते हैं, ठीक है? बट जाते हैं 70 करोड़, और कितने लोगों में बटते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसको अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, अगर आप भी चेक कर सकते हो। एक्चुअली रेलेवेंट है आपके लिए, आप देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ड्रीम इलेवन का जो बिजनेस मॉडल है वो काम करता है। अगर आपको पता रहेगा कि ये ऐप काम कैसे करता है, तब आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या फिर एक क्लैरिटी मिलेगी इस ऐप के बारे में। बट खैर, वो तो चलो बाद में आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगा, वो ग्रैंड लीग जो कॉन्टेस्ट है ना, वहां पर आप 59 रुपीज लगा रहे हो। अब 59 रुपीज लगाकर मैं तुमको बताना चाहूंगा, फर्स्ट विनर को 2 करोड़ मिलते हैं, ठीक है? फर्स्ट विनर को 2 करोड़ मिलते हैं, सेकंड विनर को 1 करोड़ मिलता है, थर्ड विनर को आप लगा लो, वहां पर विनिंग वाला जो टेबल है, वहां पर आप चेक कर सकते हो कितने किसको पैसे मिलते हैं। टॉप 10 तक तो काफी अच्छी अमाउंट मिलती है भाई साहब। 60 रुपए के हिसाब से लाखों रुपए अगर मिल रहा है तो मुझे वो बहुत अच्छी अमाउंट लगती है। अरे टॉप 100 की अगर मैं बात करूँ ना, उनको भी मिनिमम 10,000 रुपीज का प्राइस है, ठीक है? टॉप 100 60 रुपए लगाकर अगर मैं तुमको कहता हूँ तुम्हें 8,000 से लेकर 10,000 पैसे मिलेंगे, तो तुम सोचोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा डील, इतना अच्छा कॉन्टेस्ट, और इससे ज्यादा पैसा कौन सा गेम दे रहा है। तो यही जो लालच है, यही जो बोलते हैं ना भूख है पैसे की, ये लोगों को थोड़ा पागल बना देती है। अब ये तो पागल बना ही रही है, लेकिन इसमें एक और बोलते हैं ना, ऊपर से घी डालने का काम कौन करता है पता है? आपका डेस्परेशन। डेस्परेशन वो चीज का कि यार मैं इतने टाइम से ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, इतने पैसे लगा चुका हूँ, इतनी मल्टीपल टीम्स ट्राई कर चुका हूँ, इतने सारे यूट्यूबर्स की टेक्निक ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन साला अब तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ड्रीम इलेवन एक्चुअली ना सिर्फ मुझे नहीं जीतने दे रहा, शायद मैं ही ड्रीम इलेवन का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, शायद ड्रीम इलेवन मेरे ही 60 रुपए चोरी कर रहा है। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में आता रहेगा, जरूर आता रहेगा। जब आपको जो रिजल्ट चाहिए और वो बहुत टाइम से आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो नहीं मिलता, तो उनको बुरा लगता है, उनको डेस्परेट लगता है कि कब मैं जीतूंगा और कब मेरे सारे पैसे जो इतने लगाए थे वो सारे एक ही बारी में वसूल हो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप एक टीम लगाते हो, ठीक है? एक टीम लगाओ या मल्टीपल टीम लगाओ, मैक्सिमम 20 टीम लगा सकते हैं। और 20 टीम तो चलो ये लिमिट नहीं है, लिमिट 20 टीम की सिर्फ एक अकाउंट पे। और मल्टीपल अकाउंट बना दिए तो आपके पास अगर 2 पैन कार्ड है, आपने मान लो अपने पापा के पैन कार्ड पे एक अकाउंट बना दिया, एक आपके मम्मी के पैन कार्ड पे बना दिया, एक आपके खुद के पैन कार्ड पे बना दिया, ऐसे अलग अलग पैन कार्ड पे आपने 3-4 अकाउंट बना दिए ड्रीम इलेवन पे, और 3-4 अकाउंट पे, एक एक अकाउंट के पीछे आप मैक्सिमम 20 टीम लगाओगे। 3 अकाउंट है तो आपके 60 टीम ऐसे ही बन गए। अब 60 टीम में से अगर एक टीम भी तुम्हारी 1 करोड़ जीत जाती है, तो बस वही तो टारगेट है।
वही तो टारगेट है। बट मैं ये यहाँ पर ऐसे नहीं बता रहा कि तुमको सबके पैन कार्ड जमा करके अकाउंट बनाने या फिर 60 टीम बनाने हैं, ऐसा नहीं है। वो कोई जरूरत नहीं है उसकी, वो कोई और करता है, और वो कौन करता है मैं आगे तुमको बताऊंगा। बट हाँ, मल्टीपल टीम लगा रहे हो या फिर एक सिंगल टीम लगा रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे रैंक तक चल रहे हो, 19th ओवर आ गई है मैच की, लास्ट के कुछ 4-5 बॉल बचे हैं, और साला तुम जो रैंक 100 के ऊपर थे या फिर रैंक 10 में भी थे, सीधा तुम 1000 के नीचे चले जाते हो, लाखों में तुम्हारा नंबर गिर जाता है। अब ये कैसे हो गया भाई साहब? तो देखो, ग्रैंड लीग ऐसा कॉन्टेस्ट है दोस्तों जहां पर लोग सबसे अटपटी टीम बनाते हैं। अब अटपटी से मेरा मतलब यही है कि ऐसे प्लेयर को पिक करेंगे और उसे कैप्टन, वाइस कैप्टन या फिर सिर्फ पिक कर देंगे जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते, किसी को भी। अब किसी ने सोचा था, रिसेंटली एमआई का जब मैच हुआ था तो आकाश मडवाल ने 3 विकेट उठाए थे और जसप्रीत बुमराह ने उतने विकेट नहीं उठाए। बट लोग तो यही सोचेंगे ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यॉर्कर जसप्रीत बुमराह वो विकेट नहीं उठा रहा, लेकिन उनके टीम में एक और पेसर है जिसका नाम है आकाश मडवाल और वो 3 विकेट लेकर गया है। बट जिसने सोचा, जिसने गलती से भी सोचा होगा कि ठीक है मैं आकाश मडवाल को पिक कर देता हूँ, डेथ ओवर्स में वो बंदे ने जब विकेट्स उठाए, ठीक है, रपा-रप विकेट्स उठाते गया। अब जो विकेट एक एक गिरता है उसके पीछे 25 पॉइंट मिलते हैं, और 25 पॉइंट से भी अगर आगे पहुंच जाते हो ना ग्रैंड लीग, ये 1 करोड़ के बीच में, आप लिटरली लाखों की पोजीशन में ऊपर आ जाते हो। तो जो बंदा एक्चुअली शुरुआती मैच की शुरुआत में, फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स की भी शुरुआत में जो सबसे नीचे था और जिसने आकाश मडवाल को पिक किया था या फिर शायद उसे वाइस कैप्टन बनाया था, वो लास्ट के ही ओवर में इतने ऊपर आ गया या फिर शायद ग्रैंड लीग जीत गया। तो यही होता है, कोई भी एक प्लेयर ऐसा कुछ उल्टा सीधा खेल जाता है जो बाकी किसी ने नहीं पिक किया, वो एक बंदे ने पिक किया है ना, और उसके 25-30 पॉइंट की वजह से जो गैप आ जाता है, जो डिफरेंस बन जाता है सभी के बीच में, सब विराट कोहली को कैप्टन बनाएंगे, सब बुमराह को वाइस कैप्टन बनाएंगे, लेकिन आकाश मडवाल को कैप्टन बनाने वाला बंदा ही जीतेगा उस मैच में। ये सच है। तो ऐसे होता है, ठीक है। कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है, या तो वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहेगा जिसने अचानक हाफ सेंचुरी का सेंचुरी भी मार दी, जिससे कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो भाई साहब जिसको बैटिंग नहीं मिलती थी वो सेंचुरी मारकर चला गया। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तब आपको मिलते हैं ग्रैंड लीग अनएक्सपेक्टेड विनर। बट फिर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो ग्रैंड लीग जीतते हैं, मतलब आप एक्चुअली चेक कर सकते हो कि कौन ग्रैंड लीग जीता है। आप ड्रीम 11 के विनर सेक्शन में जाकर एक एक मैच के ग्रैंड लीग विनर को चेक कर सकते हो, कौन सा अकाउंट था, उसने टीम क्या बनाई थी, क्या वगैरह वगैरह, उसके हिस्ट्री, उसने कितनी मैचेस खेली हैं, कितने टीम्स बनाए हैं, सब कुछ तुम जान सकते हो वो अकाउंट के बारे में जिसने वो ग्रैंड लीग जीता है। सब ट्रांसपेरेंट है ड्रीम 11 पर, ये मुझे बहुत सही लगता है। अब जब तुम उसका अकाउंट चेक करते हो तो तुमको पता चलता है भाई साहब ये तो अभी अभी अकाउंट बना है, अभी इतना नया प्लेयर है, मैं जो इतने 1 साल से खेल रहा हूँ, मैं ग्रैंड लीग नहीं जीता, और ये जो अकाउंट अभी बना है कुछ महीनों पहले, ये कैसे जीत गया? इसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो याद करो, मैंने तुमको क्या बताया था शुरुआत में, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास मल्टीपल पैन कार्ड या फिर अकाउंट्स होते हैं जो मल्टीपल टीम बनाते हैं। तो ये उन्हीं की टीम्स रहते हैं, उन्हीं के अकाउंट रहते हैं जो इन्होंने रिसेंटली बनाए रहते हैं। जरूरी नहीं है कि अकाउंट पुराना हो तो उसे पता है वो क्या कर रहा है, ठीक है? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोई नया अकाउंट, कल बनाया हो अकाउंट भी ग्रैंड लीग जीत सकता है अगर उस अकाउंट में लकीली कोई ऐसी टीम थी या फिर लकीली कोई ऐसा प्लेयर उस टीम में था जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और जिसकी वजह से ग्रैंड लीग में रैंक बहुत ऊपर आ गई। तो लॉजिकल बात है दोस्तों, तुम्हें भी समझ गया अब तक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता इससे कि कोई भी टाइम पे अकाउंट बनाया हो, कितना भी नया अकाउंट हो, वो प्लेयर पुराना होगा, उसने अकाउंट अभी बनाया होगा, उसने मल्टीपल अकाउंट बनाए हैं, उसके पास नया अकाउंट आया रहेगा, तो फिर वो सारी चीजें होती रहती है। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है कि अकाउंट नया है तो ग्रैंड लीग कैसे जीत सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। और अगर आप एक आदमी हो, आप मल्टीपल अकाउंट बनाकर मल्टीपल कॉन्टेस्ट में उतरते हो तो ये भी इलीगल नहीं है, ये लीगल है। आपके पास तौर तरीके हैं अलग अलग, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। बाकी तो चलो हैक वैक वाला सिस्टम होता नहीं है, लिटरली इम्पॉसिबल है ड्रीम 11 को हैक करना, क्योंकि ये इतना हाई एंड एनक्रिप्टेड ऐप है, ठीक है? तुम सोचो, सारे बड़े बड़े बैंक वाले एप्स, ठीक है, तो उस लेवल का एनक्रिप्शन ड्रीम 11 अपने ऐप में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है, और ये बहुत पहले से कर चुका है, ठीक है? 12 साल से अगर कोई ऐप एग्जिस्ट कर रहा है, अब तक किसी ने इस पर कोई कंप्लेंट नहीं की। ड्रीम 11 पर अब तक बोलता ना केस भी ठोकी रहती तो ड्रीम 11 बंद भी हो जाता, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जब तुमको समझेगा ना, एज अ इंडियन कस्टमर, एज अ इंडियन कंज्यूमर, तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है, और तुम एक गलती ड्रीम 11 की अगर पकड़ ली है और उसे लेकर तुम कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच जाते हो, उसके बेसिस पर तुम ड्रीम 11 से जितने पैसे लपेट सकते हो ना, तुमको पता नहीं है उसकी क्या हद है। इसलिए ड्रीम 11 की लीगल टीम इतनी बड़ी है,
हर वक्त वो ट्राई करते हैं कि वो हर गलती से दूर रहे, कोई भी चीज गलत ना जाए। अगर एक गलती भी सामने आ गई तो उस दिन के बाद आपको ये ऐप ज्यादा दिन दिखने नहीं वाला। लाखों की ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों, यहाँ पर लाखों की ट्रांजैक्शन, वो भी एक एक सेकंड। आईपीएल के टाइम पर जब मैच शुरू होने वाली रहती है 7:30 बजे, तब आपको पता है कितने सारे लोग 100 रुपए 150 रुपए लगाते हैं। अरे वो तो चलो एकदम बिगिनर लोग, मतलब अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। मैंने इतने हाई इन्वेस्टर्स को देखा है जो लाखों की गेम लगाते हैं, 25 लाख एक मैच के पीछे लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है 25 लाख का 50 कैसे बनाना है। तो ऐसे लोगों को पैसे खर्च करने में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये ऐप इतना हल्के में तो नहीं लेगा। करोड़ों रुपए जहां पर घूमते रहते हैं ना, तो वहां पर गवर्नमेंट का भी बहुत ध्यान रहता है। अगर ड्रीम 11 का 2022 का 3,500 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेटेड था, 3,500 करोड़, ठीक है, 3,500 रुपए नहीं, 3,500 करोड़ रुपए उनका नेट रेवेन्यू था पिछले साल। अब इतना रेवेन्यू अगर कोई ऐप जनरेट करता है तो ऑब्वियसली टैक्स तो भर ही रहा है, जो कि हम भी तो भर ही रहे हैं। हम टैक्स भर रहे हैं, सारी चीजें लीगल है, पीजे एक्ट के अंडर है, सब कुछ इनक्रिप्टेड है, सब कुछ सेफ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप सब चीजें चेक कर सकते हो ड्रीम 11 के खुद के ऐप पर। बट फिर भी कुछ शातिर दिमाग के जो खुद को शर्लॉक होम्स समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि इतनी सारे मैचेस हुई हैं ड्रीम 11 पर आईपीएल की, जिसमें इतने करोड़पति होने चाहिए, बट अब तक ड्रीम 11 ने सिर्फ इतने करोड़पति का ही नाम बताया है। दोस्तों ऐसा भी होता है कि जितने पॉइंट, मान लो आपकी टीम ने 602 पॉइंट्स बनाए, तो साथ में आपकी एक और बंदा था जिसने 602 पॉइंट्स बनाए, तो आप दोनों के बीच में 1-1 करोड़ बढ़ जाएगा। तो दोनों को जब 50 लाख मिलेंगे तो करोड़पति किसको बुलाओगे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट रहते हैं जहां पर विनर एक नहीं होता, नंबर 1 स्पॉट पे एक जन नहीं होता, मल्टीपल लोग भी होते हैं, 2-3 लोग भी रहते हैं। मैंने वो भी देखा है, 3 लोगों को देखा है मैंने नंबर 1 स्पॉट पे, तो वो तीनों में वो पैसे बढ़ जाते हैं। अब इसमें ड्रीम 11 खुद के भी लोग रखे या फिर बॉट रखे या जो भी रखे, पैसे लोगों को मिले हैं और पैसे लोग कमा रहे हैं। तुमने कभी किसी स्मॉल लीग में पार्टिसिपेट करने वाले आदमी को कंप्लेन करते हुए देखा है, जो स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट के थ्रू 5-5 10 हजार दिन के कमाता है, एक मैच के पीछे कमाता है? वो बंदा कभी कंप्लेन नहीं करता, वो नहीं बोलता अरे ड्रीम 11 तो चालू है, मेरे पैसे खा गया, ये हो गया वो हो गया। ये कंप्लेन करने वाले, ये रोने वाले कि यार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, ये ग्रैंड लीग वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग डेस्परेट हैं, 60 रुपए लगा रहे हैं लेकिन इनसे कुछ हो नहीं रहा, इनसे कुछ वैसी टीम नहीं बन रही। इनको भी पता है सेफ टीम बनाने जाएंगे, सेफ टीम के पीछे आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। यहाँ पर सबसे अटपटी टीम बनानी पड़ती है और मल्टीपल टीम का ही अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ एक्चुअली उखाड़ पाओगे ग्रैंड लीग में। और जाते जाते मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी, और जो लोग अभी तक देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए, मतलब उन्हीं के फायदे का है, ठीक है। या फिर तुम्हारे जो दोस्त रहेंगे जिनके साथ ये ऐसा स्कैम हुआ है, उनको एक बार तुम समझा देना। देखो ड्रीम 11 जो ऐप है ना, ये कभी हैक नहीं होगा, लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं, जैसे तुमने अगर फर्जी सीरीज देखी है शाहिद कपूर की, वो नोट को बनाने का जो तरीका है उसको वो क्लोन करते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे 500 रुपए की नोट का क्लोन बना देते हैं। तो मैं तुमको अगर बताऊं ड्रीम 11 का भी क्लोन बनाया जा सकता है, और जो कि है ऐप डेवलपर्स हैं जो डिट्टो कलर्स, डिट्टो सारी चीजें, फोटोज वगैरह वगैरह सारी चीजें सेम रख सकते हैं। और फिर ऐसे ऐप में आप जैसा चाहो वैसा सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर बचपन में ऐसा नॉर्मल सा गेम खेला रहेगा जहां पर आपको पता है कॉइन्स जमा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वही गेम का अगर आप तुम क्रैक वर्जन डाउनलोड करते थे तो तुमको वहां पर करोड़ों ऐसे कॉइन्स 999999 कॉइन्स दिखते थे, ठीक है, इतने सारे कॉइन्स रहते थे, तुम कुछ भी खरीद लेते थे। अब वैसा क्रैक ड्रीम 11 भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो कभी प्ले स्टोर पे तुमको नहीं मिलने वाला। तो जो ड्रीम 11 तुम डाउनलोड करते हो वो प्ले स्टोर से करना, ताकि तुम सेफ ड्रीम 11 डाउनलोड कर रहे हो, फेक वाला नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये जो ऐप बनाने वाले लोग हैं ये ऐसे लोगों को बेचते हैं जिनके खुद के टेलीग्राम चैनल है। वो क्या करते हैं, ड्रीम 11 पे अपने आप में बैलेंस में नंबर, जो नंबर चाहिए तुमको वो नंबर मिल जाएगा, उनका खुद का फोन नंबर डाल देंगे वो अकाउंट बैलेंस में, तुम समझ रहे हो, दिखा देंगे देखो दोस्तों मैं जीत गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वो ऐप उनके खुद के कंट्रोल में, और उसी के स्क्रीनशॉट्स, उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुमको दिखाएंगे, बोलेंगे मैं ऐप को हैक करना सीख गया हूँ, मुझे पता है कैसे करते हैं, और तुमसे पैसे लपेट लेंगे। अब तुम सोचते हो कि यार ये तो एक्चुअली प्रूफ दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, सब कुछ तो सामने है, तो सच में ऐसा होता रहेगा। एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, कितना पैसा मांग रहा है दे देते हैं, और आप पैसे दे देते हो, पता चलता है ये फर्जी आदमी, और आप केस भी नहीं ठोक सकते। 5-10 हजार के लिए आप क्या ही केस ठोकोगे, क्या बोलोगे, एफआईआर में क्या दर्ज करोगे कि एक आदमी आया था बोल रहा था ग्रैंड लीग में आपको जीएल क्रैक करवा देगा, ड्रीम 11 के ऐप को हैक कर सकता है, उसके मुझसे 5,000 ले रहा था।
ऐसे तुम एफआईआर करवाओगे? मुझे नहीं लगता तुम पुलिस स्टेशन ये मुंह लेकर जाओगे। तो वही बात है, लोग ऐसे स्कैम करते क्योंकि उनको पता है उन्हें कुछ नहीं होने वाला। जा जाकर सिर्फ टेलीग्राम पर वो रिपोर्ट हो जाएंगे, उनका अकाउंट लोग ब्लॉक करेंगे, रिपोर्ट मारेंगे, बस वो तुमसे 1000 2000 या फिर 10,000 भी ले ले भाई, उनका दिन हो गया, उनका पेट भर गया। ये स्कैमर्स को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नया सिम कार्ड लेकर नया अकाउंट बना देंगे, फिर से वही डेली रूटीन। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहां पर भी तुमको फैंटेसी के बदले पैसे देने पड़ रहे हैं ना, सीधा पीछे पीछे कदम लेना है तुमको, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। फ्री की सर्विस मिल रही है ना तुमको, लो, तुमको पैसे देने पड़ रहे हैं, उसके बदले तुमको क्या मिल रहा है पहले वो देखो। ऐसा अगर तुमको बोलता है कि तुमको मैं विन करवा दूंगा, पहले उसको बोलो भाई तू एक काम कर, मेरे और 50-60 रुपए ले, तू ही खेल, लेकिन ये मुंह उठाकर मेरे पास मत ला। मतलब तुमको बस उनको दूर रखना है, उनके पास नहीं जाना है। जो भी तुमको बोलता है कि मैं तुमको विन करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी तुमसे अगर पैसे मांगता है, पहले तो देखो तुमको क्या मिल रहा है। तुमको अगर मिल रहा है कि हाँ अरे जीतने का वादा मिल रहा है, तो पीछे हट जाओ। फ्री की सर्विसेज है, फ्री की अगर कोई टीम दे रहा है लगाओ। हाँ, रिस्पॉन्सिबली तुमको खुद के पैसे भी लगाने टीम पर, तो लगाओ। बहुत बड़े बड़े चैनल्स है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के फेक अकाउंट भी है। अनुराग द्विवेदी सबसे बड़ा अकाउंट, तो उनके तो हजारों अकाउंट्स है जो फेक टीम्स देते हैं, पैसे लूटते हैं, फेक जीएल के वादे करते हैं। सोमेश ठाकरे, ऐसे बड़े बड़े अकाउंट्स है, ठीक है। और इनके ना ये जो फेक चैनल्स चलते हैं इनके नाम पर, इनसे दूर रहना। तुमको अगर इनका ओरिजिनल अकाउंट चाहिए तो इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर जो लिंक दिखती है ना, उसके थ्रू जाओ। बाकी कोई भी तरीके से मत जाओ। नाम सर्च भी करोगे ना तो भी मत जाना, लिंक के थ्रू ही जाना जो कि तुमको मिलेगी इनके यूट्यूब चैनल पे। और बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, ड्रीम 11 ऐप हैक नहीं हो सकता। लो, एक सेंटेंस में मैंने ये चीज बता दी जो शुरुआत में भी मैं बता सकता था, लेकिन इतना मुझे समझाना जरूरी लगा। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जो शायद आपके बहुत काम आई। और एक्चुअली अगर ऐसा सीन है कि आपके काम आई है ये इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है ये सब कुछ सही है, तो प्लीज एक लाइक आपकी तरफ से और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली तो अपलोड नहीं होती, लेकिन हाँ रेगुलरली अपलोड जरूर होती है। और बाकी तो चलो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को ये पता चलेंगी चीजें, तब तक बोलते ना कि फैंटेसी को कोई गलत कहने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पर तुम्हारे स्किल्स यूज होते हैं, और जो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं, मैं तुम में बिलीव करता हूँ कि तुम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करोगे, ताकि ये वीडियो अपनी राइट ऑडियंस के पास पहुंचे। बस मेरा यही गोल है, ठीक है। Thank you so much दोस्तों for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.